जस्यांके च विभाति बुधर्सुता देवापगा मस्तके भाले बाल विधुर्गले च गर्लं जस्योरसी व्यालराट स्वयं भूति विभूषण सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्व सर्वगत शिव सशिव श्रीशंकरो पातु मां कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। आज 8 मार्च दिन शुक्रवार महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर को प्रसन्न करने का एक सरल उपाय, एक अचूक उपाय मैं बता रहा हूँ। ऐसे तो कहा भी गया है कि दीन दयाल अबिरद समभारी अहरहु नाथ मम संकट भारी। सभी संकटों को भोलेनाथ हर लेते हैं, केवल उनको आप प्रसन्न रखें। और वास्तव में अगर उनकी भक्ति किया जाए और भक्ति जो करते हैं उन पर भोलेनाथ प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि दीन दयाल विरसम भारी अहरहु नाथ मम संकट भारी। तो आइए संस्कृत का जो कठिन जो श्लोक है, जिन्हें अगर नहीं आता हो तो रामचरितमानस से रामचरितमानस का एकक चौपाई महामंत्र है। तो भोलेनाथ के प्रसन्न करने के लिए सबसे बढ़िया मंत्र कि दीन दयाल विरद संभारी अहरहु नाथ मम संकट भारी। और दूसरा चौपाई कि आशुतोष शिव औघर दानी अकरहु प्रणाम जोरि जुग पानी। दोनों हाथ से आप हाथ जोड़ के भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करें। ये 2 चौपाई पढ़ें, भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। सबसे पहले शिवरात्रि के दिन प्रातः काल शंकर भगवान पर 1 लोटा जल चढ़ावें, बेलपत्र चढ़ावें, पंचोपकार से पूजा करें और ये चौपाई को पढ़ें। और चौपाई को पढ़ेंगे तो कर्पूर गौरम करुणावतारम और संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। इसका अर्थ कि कर्पूर जैसे गौरव भारी भोलेनाथ, कर्पूर गौरम अकरुणावतारम दया के अवतार, संसार सारम संसार की रक्षा करने वाले, और जिनके गले में हार हो, किस चीज का, तो भुजगेन्द्र हारम सांप का हार जिनका हो, तो सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। पार्वती भोलेनाथ पूरे परिवार सहित हृदय में मैं वास करता हूँ, ऐसे मन में सोचते सोचते और रात में पूजा करें। और रात्रि में अगर हो सके तो रात्रि में शिव स्तोत्र या महिमन स्तोत्र का अगर जो व्यक्ति जो भक्त जो पाठ करते हैं महिमन स्तोत्र का, उनको पूर्ण रूप से शिव लोक की प्राप्ति होती है, ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। और सबसे बड़ी बात है आपका आस्था और आपका विश्वास और आपकी श्रद्धा। आस्था, विश्वास और श्रद्धा है तो सब कुछ संभव है। इसलिए आप लोग बोले प्रेम से कि धर्म की जय हो, अवधर्म का नाश हो, प्राणियों में सत्य भावन हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की रक्षा हो। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। बम बम भोले कैलाशपति हर हर महादेव। ओम नमः पार्वती पतये, ओम नमः पार्वती पतये, ओम नमः पार्वती पत्यः। इन चौपाई जो मैंने आपको बताया, ऐसा अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। चूँकि आशुतोष हैं, दीन दयाल हैं, इसलिए कहना ही नहीं है। एक बार करके देखिए मेरे भाइयों इस चौपाई का, फिर आप देखेंगे कि क्या फल मिलता है। और फिर मुझे बताएं कि आप ये करने के बाद आपको कैसा अनुभव हुआ। सबसे पहले प्रातः काल स्नान करके शंकर भगवान पर जो जल चढ़ावें, जल चढ़ाने के बाद पंचोपकार पूजा करें और ये चौपाई आप हाथ जोड़ करके पढ़ें। और रात्रि में महिमन स्तोत्र जरूर पढ़ें या शिव स्तोत्र जरूर पढ़ें। और फिर सवेरे पहर आप भगवान का आरती करें दूसरे दिन। और उसके बाद ये शिवरात्रि का पूर्ण रूप से महत्व। शॉर्ट में सबसे अच्छी बात मैं बताया।
और जैसा आप लोगों को अच्छा लगेगा मुझे बताएंगे, ज़रूर बताएंगे। बहुत दिनों से मुझे लोग पूछ रहे थे कि सबसे सरल जिनको संस्कृत नहीं आता हो वो कौन सा श्लोक पढ़ेंगे, कौन सा क्या पढ़ेंगे। तो रामचरितमानस का ये जो चौपाई है इस शंकर भगवान को प्रसन्न करने के लिए, और एक तरह से रामचरितमानस का एकक चौपाई, एकक दोहा महामंत्र कहा जाता है। समझ गए ना? इसको आप पढ़ेंगे तो अच्छी बात है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना वाणी का विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बम बम भोले कैलाशपति, हर हर महादेव। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय।